सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं करुणा गुप्ता पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ पाठ 6 आओ झूला झूले हम सब का अभ्यास कार्य लेकर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आओ झूला झूले हम सब इस कविता का वाचन किया था, सस्वर वाचन किया था और स्पष्टीकरण भी किया था। इस कक्षा में हम आओ झूला झूले हम सब इस कविता की कार्यपत्रिका हल करेंगे। बच्चों, यह कार्यपत्रिका बहुत ही रोचक है और आपको ध्यानपूर्वक इस कार्यपत्रिका को हल करना है मेरे साथ साथ। तो आप ध्यान दीजिए, जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ आप भी अपने मन में उच्चारण कीजिए और देखिए कि मैं किस तरह से आपको यह कार्यपत्रिका हल करवाती हूँ। प्रश्न 1, वाक्य पूरे कीजिए। सूरज नभ में डैश है, रहती या रहता। तो बच्चों, इसमें लिंग का भेद है, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा लिंग इस्तेमाल होगा, रहती या रहता। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सूरज क्या है, सूरज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बिल्कुल सही, सूरज पुल्लिंग है। तो ये सूरज नभ में रहता है होगा या रहती है होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही, सूरज नभ में रहता है। इसके पश्चात परियां देती खेल खिलौने डैश है, परियां खेल खिलौने देता है या देती हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो परियां हैं, यह पुल्लिंग का बोध करा रही है या स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। सबसे पहले हमें देखना है। तो परियां क्या कर रही है? परियां हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परियां खेल खिलौने देता है या देती हैं। जब स्त्रीलिंग का बोध करा रहा होता है कोई शब्द, तो वह स्त्रीलिंग की उसकी जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग में बदल जाती है। जैसे परियां खेल खिलौने देती हैं, क्या हो जाएगा? परियां खेल खिलौने देती हैं। इसके पश्चात मंगल पर सावन धरती डैश है। तो मंगल पर सावन धरती जैसा है या धरती जैसी है। तो हमें ध्यान से देखना है बच्चों कि मंगल पर सावन धरती जैसा है या धरती जैसी है। क्या आएगा? मंगल पर सावन धरती जैसा है, बिल्कुल सही। इसके पश्चात प्रश्न 2, एक और अनेक शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ एक दिया गया है और एक माला बनाई गई है, दूसरी ओर अनेक दिया गया है और एक से ज़्यादा मालाएं बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि हमें एक वचन वाले शब्दों को एक वचन के कॉलम में लिखना है और बहुवचन वाले शब्दों को बहुवचन वाले कॉलम में लिखना है। तो पहला शब्द है सितारे। सितारे कौन से कॉलम में आएगा? क्या एक सितारा की बात हो रही है? नहीं, यदि एक सितारा होता तो वह एक के कॉलम में आता, लेकिन यहाँ सितारे एक से ज़्यादा है तो कौन से कॉलम में आएगा? अनेक के कॉलम में आएगा। तो हमने सितारे अनेक के कॉलम में लिखा। दूसरा है झूला। झूला कौन से कॉलम में आएगा? झूला एक है, यहाँ एक झूले की बात हो रही है, तो ये झूला के कॉलम में, मतलब झूला जो है यह एक के कॉलम में आएगा या अनेक के कॉलम में आएगा? बिल्कुल सही, एक के कॉलम में आएगा। इसके पश्चात सौगातें। सौगातें से समझ में आ रहा है कि यह बहुवचन है, तो यह कौन से कॉलम में आएगा? बिल्कुल सही, अनेक के कॉलम में। इसके पश्चात पेंग। पेंग बढ़ाना, जो हम झूला मतलब झूले पर बैठते हैं, झोंका लेते हैं, तो ज्यों से जब हम सामने जाते हैं और पीछे आते हैं उसे कहते हैं पेंग। तो यहाँ एक पेंग की बात हो रही है, क्योंकि पेंगे नहीं कहा है, पेंग कहा है। तो ये कौन से कॉलम में आएगा? ये आएगा एक वचन के कॉलम में। तो क्या कहेंगे हम इसे? पेंग यानी एक वचन के कॉलम में आएगा। इसके पश्चात खिलौने। खिलौने कौन से कॉलम में आएगा बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा खिलौनों की बात हो रही है तो यह अनेक के कॉलम में आएगा। इसके पश्चात परी। परी कौन से कॉलम में आएगा बच्चों? बिल्कुल सही, परी आएगा एक के कॉलम में, इसलिए यहाँ पर हम परी को एक के कॉलम में लिखेंगे। तो अब हम इसे पुनः एक बार चेक कर लेते हैं। एक के कॉलम में आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? झूला, पेंग और परी। और अनेक के कॉलम में आने वाले शब्द हैं सितारे, सौगातें और खिलौने। ठीक है बच्चों,
इसके पश्चात प्रश्न 3, विशेषण और संज्ञा यानी विशेष्य शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि संज्ञा यानी क्या और विशेषण यानी क्या। तो बच्चों आप जानते हैं संज्ञा यानी नाम, किसी भी तरह का नाम यानी संज्ञा, किसी का भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, जगह का नाम, किसी की जाति का नाम, कोई भाव, यह जो क्या है यह सब संज्ञा है बच्चों। और इसे ही हम विशेष्य भी कहते हैं। और विशेषण यानी क्वालिटी यानी अच्छाई या बुराई यानी कि विशेषता। विशेषण यानी विशेषता, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे अच्छा बच्चा, छोटी बच्ची, बड़ी इमारत, तो अच्छा, छोटी, बड़ी, ऊंची, नीची, काला, सफ़ेद, छोटा, बड़ा, यानी ये सब क्या है, विशेषता है। तो ये जो विशेषता होती है इसे कहते हैं हम विशेषण। तो हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ शब्द हैं, हमें इन शब्दों में से विशेषण यानी कि विशेषण यानी विशेषता वाले शब्दों को और संज्ञा यानी विशेष्य वाले शब्दों को हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे पीला सूरज, तो सूरज कैसा है, पीला है। तो सूरज की विशेषता क्या है कि वह पीला है। तो सूरज क्या है, ये तो नाम है, इसलिए ये संज्ञा के कॉलम में आएगा सूरज। और उसकी विशेषता क्या है कि वह कैसा है, वह पीला है, इसलिए वह विशेषण के कॉलम में आएगा बच्चों। इसके पश्चात दूसरा, सुंदर कपड़े। तो बच्चों कपड़े कैसे हैं, सुंदर है। तो कपड़े कौन से कॉलम में आएगा, संज्ञा के, क्योंकि मैंने कहा था किसी भी तरह का नाम यानी संज्ञा। तो कपड़े जो है यह संज्ञा के कॉलम में आएगा, कपड़े। और उसकी विशेषता क्या है कि वह कैसे है, वह सुंदर है, इसलिए यहाँ पर हम सुंदर लिखेंगे, है ना। इसके पश्चात चमकते तारे। तो तारे कैसे हैं, चमकते हुए। तो तारे क्या है, यह विशेष्य है यानी संज्ञा है। और वो कैसे है, उसकी विशेषता क्या है, चमकते हुए। तो चमकते क्या आएगा, विशेषण आएगा। इसके पश्चात बड़ा झूला कैसा है, बड़ा है। तो झूला क्या है, संज्ञा है, इसलिए हम झूला को संज्ञा के कॉलम में लिखेंगे। और बड़ा यानी झूले की क्या विशेषता है कि वह छोटा है, बड़ा है, काला है, सफ़ेद है, कैसा है, बड़ा है, इसलिए यह उसकी विशेषता है कि वह बड़ा है, तो हम उसे बड़े के कॉलम में लिखेंगे, है ना। पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। पीला सूरज, इसमें सूरज संज्ञा आएगा और पीला विशेषण आएगा। सुंदर कपड़े संज्ञा और सुंदर विशेषण। फिर चमकते तारे संज्ञा और चमकते विशेषण। फिर बड़ा झूला संज्ञा और बड़ा विशेषण। तो यह बहुत ही आसान है बच्चों और बहुत रोचक है। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और उसका एक नाम भी दिया गया है, तो आपको उसके और अन्य नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र किसका है बच्चों, बिल्कुल सही, सूरज। तो इसे हम कहते हैं सूर्य। तो इसका दूसरा और नाम क्या हो सकता है, बिल्कुल सही, सूरज या रवि। क्या हो सकता है, सूरज या रवि। उसके पश्चात है बच्चों दूसरा चित्र किसका है, चांद का। किसका है, चांद का। तो हम चांद को दूसरा और कौन सा नाम दे सकते हैं, क्या कहते हैं हम चांद को, चंदा और चंद्रमा। तो हमने यहाँ पर चंदा और चंद्रमा लिखा। इसके पश्चात है बच्चों घर को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, ग्रह। क्या कहते हैं, गृह यानी घर। उसके पश्चात है बच्चों नभ को हम क्या कहते हैं, अंबर या आकाश। क्या कहते हैं, अंबर या आकाश। तो बच्चों ये समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं। सूर्य को हम क्या कहते हैं, सूरज या रवि। चांद को हम कहते हैं चंदा या चंद्रमा। घर को हम कहते हैं गृह। और नभ को हम कहते हैं अंबर या आकाश। तो यह है बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 2, कार्यपत्रिका 2। यह आओ झूला झूले हम सब इस पाठ पर आधारित वर्कशीट है बच्चों। तो आपको ध्यान से यह वर्कशीट हल करनी है मेरे साथ साथ और इसका अभ्यास करना है बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने वर्कशीट आपको कराई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है बच्चों। अगले वीडियो में मैं आऊँगी फिर से आपके पास, फिर से एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।